अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अजीजी ने इधर आते हुए रास्ते में 1.5 लीटर अपने स्कूटर में पेट्रोल डलवाया है और इधर टाइम पे अल्लाह के फजल से पहुंच गया है। सिर्फ ये मसला एक ज़हन में फंसा रहा है सारे रास्ते कि हमारे महल्ले में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। यार हमारे महल्ले में एक सदीक साहब रहते हैं। एक मिनट जरा ब्रेक लगाओ। ये दुनिया का हर वाकया तुम्हारे मोहल्ले में क्यों रूनुमा होता है? दुनिया का हर वाकया मेरे महल्ले में नहीं रूनुमा होता। मैं सारा दिन अपने महल्ले में रहता हूँ। अच्छा, इसलिए जो मेरे सामने होता है मेरे ज़हन में फंस जाता है। हर महल्लेदारी है, बिल्कुल महल्लेदारों का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ये जो जरूरी है। सदीक साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं पता है क्या पाइयो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। अच्छा चाइना से माल मंगवा के इधर बेचते हैं। ओ वो अपने बेटे के साथ लड़ रहे थे कि बेटे ऐसे ना करो, अब बाहर अपने गेट के पास कुर्सियां डा के बैठे हुए उसको कह रहे थे कि चाइनीज जुबान सीखो, तुमने आगे बिजनेस संभालना है। अच्छा तो बिजनेस जो है वो अब चाइना में करने के लिए चाइनीज जुबान आनी चाहिए। मैं पास से गुजर रहा था, मैंने कहा जनाब ऐसी कौन सी बात हो गई है, क्यों हमारे भतीजे से लड़ रहे हैं? आगे से मुझे बड़े प्यार से कहते हैं जा दफा हो यार, सानू गल कर। प्यार ही होता है ये सदीक साहब का। गुस्से में तो वो मारना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा नहीं सदीक साहब हुआ क्या है? कहते हैं यार ये तुम जाहिल से बंदे हो, जुबानों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने कहा मुझे जाहिल कह रहे हैं? मुझे अल्लाह के फजल से 10-12 जुबानें फर फर आती हैं। अच्छा कहते हैं सुनाओ अंग्रेजी। मैंने कहा फर 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 फर। कहते हैं चाइनीज सुनाओ। मैंने कहा फर 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 फर। मैंने कहा मुझे 10-12 जुबानें फर फर आती हैं। आगे से हंसना शुरू हो गए। कहते हैं ये तुम्हें नहीं पता चाइनीज जाने जबान जो है वो चीन जाने के लिए कितनी जरूरी है। सदीक साहब कहते हैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक चाइनीज अस्पताल में गया उधर चीन में, मेरा एक दोस्त उधर एडमिट था। तो कहते हैं मुझे चीनी जुबान कोई नहीं थी आती। मैं जाके अपने दोस्त के पास खड़ा हो गया। जो उस बेड के साथ एक बंदा लेटा हुआ था वो कोई चाइनीज ही था, चीन का ही बंदा। कहते हैं वो चीनी जुबान में मुझे कुछ कहता रहा, मुझे समझ ही नहीं आई। बेचारा मेरे सामने तड़प तड़प के फौत हो गया। मुझे वो जुबान आती होती तो मैं उसको बेचारे को बचा ही लेता। तो मैंने कहा आपने किसी से पूछा नहीं कि ये क्या कह रहा था? कहती है नहीं, काफी देर कहता रहा, पीचो मोचो पोकोचो मोचो। कहते हैं 10-12 मरतबा उसने कहा, उसके बाद बेचारा फौत हो गया। कहते हैं फिर मैंने एक बंदे से पूछा, वो चाइनीज जानता था और पाकिस्तानी था। मैंने कहा इसका क्या मतलब है चीको पोचो मोचो पोचो? कहते हैं इसका मतलब है कि मेरे ऑक्सीजन वाले पैप के ऊपर तुम खड़े हो, पीछे हट जाओ। कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आई, मैं उसके ऑक्सीजन वाले पैप पे खड़ा था, उसकी ऑक्सीजन बंद हो गई, बेचारा तड़प तड़प के मर गया। तो कह रहे थे कि इसलिए मैं अपने बेटे को कहता हूं कि बेटे चीन कारोबार अगर करने जाना ही है तुमने तो चीनी जबान जरूर सीखो। तुमने सदीक साहब को क्या मशवरा दिया? मशवरे के अलावा मैं तो उनको एक देने लगा था। और मैंने कहा आप अपना बेटा हाथ से गुआ रहे हैं, उसको क्यों चाइनीज जबान सिखा रहे हैं? अपनी जबान से अच्छी चीज और कौन सी हो सकती है? अपनी जबान छोड़ के सिर्फ चाइनीज जबान सीखी जा सकती है यार नहीं, मगर एक बंदे को अपनी जबान आती है, उस पे बस फख्र होना चाहिए, उसी पे बस मेहनत करें। ठीक है, अपनी जबान पर फख्र जरूर होना चाहिए, लेकिन दूसरों की जबान सीखने में तो कोई कबाहत नहीं है। और ये दुनिया में एक जरूरत बनती जा रही है और इस जरूरत को हमें जल्द या बदेर तस्लीम कर लेना चाहिए। एक तल्ख हकीकत है, तल्ख भी क्या है, ये एक हकीकत है कि हमें दूसरों की जबान या सेकंड लैंग्वेज सीखनी चाहिए, जो दुनिया में चलन है। हम आज हमारी औकात क्या, हमारी बिसात क्या। इंग्लिस्तान एक वक्त था कि यूरोप की दीगर जबानें सीखने में या अपने बच्चों को दूसरों की ज़बानें सिखाने में हद तक महसूस करता था। आज वही इंग्लिस्तान जो है वो उसको यानी इस बात की फिक्र लायक है कि हमारी नई नस्ल जो 61% से ज़्यादा जो बरतानवी बशिंदे हैं वो यूरोप की दीगर कोई एक दूसरी ज़बान नहीं जानते, कोई भी दूसरी ज़बान नहीं जानते। और उन्होंने अब इसके लिए कमीशन बनाया है कि अपनी आइंदा नस्ल को दूसरी एक कम अज़ कम ज़बान यूरोप की ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि यूरोप की जो ज़बानें हैं वो अंग्रेज़ी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। मोर देन 50% अल्फाज ऐसे हैं अंग्रेज़ी के जो स्पेनिश और लैटिन से लिए हुए हैं, तो उनको ये बहुत आसानी है। लेकिन वो इस आसानी से
कमा को फायदा नहीं उठा सके, लेकिन अब वो परेशान है। नहीं तो उनको परेशान होना चाहिए, उनको तो चलो सीखनी चाहिए, हमें क्या जरूरत है? हमें ये तुम क्या कह रहे हो कि हम क्या और हमारी औकात क्या है? ये बरतानिया की क्या औकात है? मैं तजारत के हवाले से यार तजारत के हवाले से भी क्या है? बरतानिया अल्लाह के फजल से हमारा मुकाबला वो कर सकते हैं। पाकिस्तान जितनी तरक्की कर गया बरतानिया सोच भी नहीं सकता। अच्छा। जाओ जाके किसी गरीब से गरीब मोहल्ले में किसी माड़े से माड़े घर का दरवाजा खोल के देखो, अंदर बेड़े में 15-20 बच्चे बैठे हो, ऐसे मिट्टियां लगी हुई, नक वग रहे, दौड़े भजे फिर रहे होंगे। और बरतानिया में अल्लाह माफ करे बड़े से बड़े घर का भी दरवाजा खोलो, आगे को 98 साल की एक माई बैठी बेचारी क्रीम मल रही होती है हाथ पे, पर एक छोटा सा कुत्ता बिस्कुट खा रहा होता है। बाकी सारा घर से इंसान खाक तरक्की की है उन्होंने। तरक्की ये होती है कि भरे हुए घर, वाह वाह। ऐसे ही बोलते जा रहे हो। इंग्लिस्तान में कई ऐसे कमीशन, कई ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मुसलसल ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि इंग्लिस्तान में एटलीस्ट 11 ऐसे महकमे मौजूद हैं जो जहां पे उन लोगों के लिए जो दूसरी जबान जानते हैं अंग्रेजी के अलावा, उनकी तनख्वाह 10 से 20% ज्यादा है। अच्छा जनाब, और ये जरूरत का मामला है। जो दूसरी जबान है, अपनी जबान पर फख्र बिल्कुल करना चाहिए, उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए, उसके फरोग के लिए काम भी करना चाहिए, उसकी बका के लिए भी जदोजहद करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो तजारत की जबान है, जो कारोबार की जबान है, वो पूरी दुनिया में फरोग पा रही है। देखो, अक्सर जो हमारे कारोबारी लोग हैं वो अपने एक एक बच्चे को जरूर चाइनीज जबान सिखा रहे हैं। ये आज से 10-15 साल पहले इसका नामो निशान भी नहीं हमने कभी सुना था या देखा था चाइनीज जबान का। नहीं, अगर तरक्की करने के लिए जरूरी है तो फिर तो वाकई जरूरी है, सीखनी चाहिए। देखो ना, हम अपने कारोबारी मफादात के लिए चाइनीज जबान सीखने पर मजबूर हैं, जबकि चाइनीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है। लेकिन चाइना के लोग अब तेजी से अंग्रेजी सीखने पर मजबूर है। जब से उनके यूरोप और अमेरिका के साथ तजारती रवाबत बढ़े हैं, वो तेजी से अंग्रेजी सीख रहे हैं। जाहिर है पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं ना लोग। जब नौआबादियात का निजाम था तो अंग्रेज ने यहां आके उर्दू बोली, उर्दू सीखी। हम लोगों ने अंग्रेज से मुतासिर होकर अपनी जरूरत समझते हुए अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक है, तुम भी इधर अपने चैनल पे और अपने प्रोग्राम में ये सिस्टम बढ़ाओ ना कि जो बंदा दूसरी जबान सीखेगा हमसे, उसमें पैसे उसके बढ़ जाएंगे। तो तुम दूसरी जबान सीखो, बढ़ा देंगे। तो चलो ठीक है, फिर बढ़ाओ पैसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नाजरीन, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। यार पैसे बढ़ाओ, ऐसे ना करो, तुम्हारी मेहरबानी है।